Good evening, everyone. Please confirm my voice. So, बहुत बड़ा छुट्टी हो गया बीच में दिवाली के टाइम पे। तो सभी को लास्ट क्लास का कुछ याद है या नहीं है, और किसी ने होमवर्क किया नहीं। दिवाली के छुट्टी में दिवाली बना रहे थे, किसी ने होमवर्क किया नहीं, ट्रेड भेजे नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का, उसके बाद आज के क्लास पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था ट्रेडिंग पर्पस और उसके टाइम फ्रेम्स, और एक स्टॉक हम एनालिसिस करेंगे, उसको 3 टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। हायर टाइम फ्रेम पे लोकेशन एंड कर्व देखना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक करना है, और लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करना है अपने को। ये हमने पढ़ा था। ये भी बताया था इन दोनों को छोड़ देना है 3 महीने के लिए, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है। WIT ट्रेड, दैट मीन्स वीकली इनकम ट्रेड, एंड MIT ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, ये दोनों पे फोकस करना है। सबसे हार्ड ये है और सबसे इजी ये है। आपको ये बहुत सारे पूरे लिस्ट, अभी मैं लिस्ट भेजूंगा, एक्सेल फाइल भेजूंगा आज के क्लास के बाद। तो उस लिस्ट में आप चेक करोगे, MIT ट्रेड बहुत सारे मिलेंगे आपको, और वो सिंपल है। क्या करना, मंथली पे लोकेशन मार्क करना, लोकेशन में यानी कि डिमांड जोन मार्क करना, ट्रेंड चेक करना वीकली पे, और डेली पे एग्जीक्यूशन करना। मतलब डिमांड जोन ही देखना, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके छोटे टाइम फ्रेम पे अपन एग्जीक्यूशन कर रहे, तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस का जो रेंज हो जाता है वो छोटा हो जाता है, और अपना टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाता है। ये है मंथली इनकम ट्रेड का। सेम वीकली का भी है। वीकली पे लोकेशन देखना, फिर डेली पे ट्रेंड चेक करना, 125 मिनट्स पे एग्जीक्यूशन करना। वहां पे कुछ अच्छा नहीं है तो 75 मिनट्स पे जाइए, नहीं तो 60 मिनट्स पे जाइए, या 240 मिनट्स पे जाइए। अभी ट्रेडिंग व्यू में कर रहे हो आप लोग तो 125 मिनट्स नहीं है, 120 है तो वो ले लीजिए। 75 मिनट्स नहीं है तो 60 है, 60 ले लीजिए। 240 है 4 घंटे का, वो भी मिल जाएगा 240। 125 नहीं है और 75 नहीं है तो 120 ले सकते हो और 60 ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में नहीं है। शेर खान का आपके पास है एप्लीकेशन, तो ये सब मिल जाएगा आपको। अभी वापस एक बार ट्रेड्स बता रहा हूं कैसे ढूंढा जाता है। मंथली इनकम ट्रेड सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद कुछ एक वीकली ट्रेड्स देखते हैं। जितना ट्रेड्स आप लोग देखोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये टाटा स्टील का चार्ट है मंथली का। तो मंथली का चार्ट है तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, लोकेशन मार्क करना है। तो सबसे पहले क्या है, मार्क नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। चलिए करते हैं। ये है मंथली का डिमांड जोन, रैली बेस्ड रैली पैटर्न है। ये है मंथली का लोकेशन। डिमांड जोन मार्क कर दिया, अब मार्क करते हैं सप्लाई जोन। ये एक सप्लाई जोन दिख रहा है मेरे को, रैली बेस्ड ड्रॉप, टेस्टेड है या फ्रेश है, बताइए चैट पर बताइए। टेस्टेड है या फ्रेश है, दोनों मार्क कर दिया मैंने। टेस्टेड है या फ्रेश है आप बताइए। फ्रेश है विलास। क्या है, फ्रेश है विलास। फ्रेश है, ओके।
फ्रेश है, गणेश बोल रहा फ्रेश है, ओके। तो ये दोनों भी फ्रेश है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? सुनील भी बोल रहा फ्रेश है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या? सो दोनों भी फ्रेश है, दोनों भी फ्रेश है। तो क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स यूजिंग रिट्रेसमेंट टूल। प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन। जब कभी भी नोट्स बना रहे हो ये सब रूल्स लिख लीजिए, आपको हर बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स लिख लिया आपने, उस नोट्स में से देख के आप ये सब कर सकते हो आप लोग। बायाट है तो अच्छी बात है, फिर भी नोट्स बनाने ही है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया, प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन। प्राइस अभी किधर है? 33 टू 66 के बीच में, मतलब कहां पे? इक्विलिब्रियम पे है प्राइस, EQB पे। ये देखिए ये वेरी लो ऑन द कर्व है, जो डिमांड जोन है वो वेरी लो ऑन द कर्व है, ये लो ऑन द कर्व है 0 to 33%। 32 366 इक्विलिब्रियम है, EQB 66 to 100 हाई ऑन द कर्व। जो सप्लाई जोन है वो है वेरी हाई ऑन द कर्व। तो आपको क्या इक्विलिब्रियम है, तो क्या करना? ट्रेंड चेक करना। कहां पे करोगे ट्रेंड चेक? मंथली इनकम ट्रेड है तो वीकली पे चले जाइए और ट्रेंड चेक कर लीजिए। ट्रेंड क्या सजेस्ट कर रहा है आप, मतलब कि आपको इसमें बायर बनना है तो जाइए डेली पे। डेली पे जाना है और क्या करना? वही करना, डिमांड जोन ही देखना। यहां से ग्रीन कैंडल डिमांड जोन देखना, डिमांड जोन देखना कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तो मार्क कर दीजिए, यहाँ पे मिल रहा तो। ये है एक लाइन और ये लाइन, बस बहुत सिंपल है। मंथली इनकम ट्रेड बहुत सिंपल है। ये देखिए रैली बेस्ड ड्रॉप ये वाला लिया मैंने, और मंथली का लोकेशन इसको सपोर्ट है तो एंट्री हो जाएगी ये आपकी, और स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका ये। थोड़ा साइड रख देता हूँ, चाहिए तो ये लीजिए। ये देखिए एंट्री हो गई आपकी, ये वाला रैली, सॉरी ड्रॉप बेस बेस रैली, ये वाला पैटर्न लिया है। ये देखिए एम दिख रहा है, मतलब कि मंथली का लोकेशन भी है वहां पे, तो मंथली का सपोर्ट है इस ट्रेड को, तो अच्छा है ये ट्रेड। तो आपको क्या करना, अलर्ट लगा देना है। जैसे आपने ये कर दिया इसमें अलर्ट लगा दीजिए, 1175 लगाइए, 68 है तो 1175। MIT ट्रेड लुक्स गुड, लुक्स गुड। ऐड कर दीजिए इसको बस। ये है MIT ट्रेड, किसमें? टाटा स्टील में। अब कहां पे चल रहा है? हाँ बोलना बोलना बोलना। बोलो ओमकार। हाँ वो भी ले रहा हूं मैं, वो भी लूंगा। हाँ AU बैंक में, ओके वो भी लूंगा मैं, उसको भी लूंगा। वो WIT ट्रेड है उसका, लास्ट टाइम मार्क किया था वो टेस्टेड है। कौन सा वाला मार्क किया था चेक करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड, ये फिनिश होने दो। तो प्राइस है अभी 125 मिनट्स में, ओके चेक करता हूँ। प्राइस है 1298 और अपनी एंट्री है 1168। जब कभी भी प्राइस यहाँ पे आया तब पैनिक नहीं होना है, सेलिंग है कुछ भी होने दो, हिम्मत करके लेना है। अपने को तभी एंट्री मिलेगी जब मार्केट गिरता हो, और तभी लेने का, और तभी मिलते अपनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो टाटा स्टील में MIT ट्रेड देखिए, यहां से लेके यहां तक ये वाले लाइन से मैं मंथली का लाइन जो है वो थोड़ा ये कर देता हूँ, थिकनेस बढ़ा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये है मंथली का लाइन, ये यहां से लेके यहां तक मंथली का लाइन है,
और अपनी रेंज देखिए डेली पे कितना छोटा रेंज मिला अपने को। तो इसके वजह से अपन क्या करते, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जीक्यूशन करते। तो MIT ट्रेड टाटा स्टील में ये, ठीक है, ये सभी को समझा। नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, कोई भी ट्रेड भेज रहे हो, MIT ट्रेड है तो एक पिक्चर होना चाहिए मंथली का, एक फोटो होना चाहिए मंथली का, और थोड़ा चार्ट ऐसा भेजिए। एक सेकंड, ये चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, 2 सेकंड के लिए वेट कीजिए। जब कभी भी आप लोग कोई भी होमवर्क करके भेजोगे कोई भी ट्रेड, तो 2 फोटो, एक ट्रेड का 2 फोटो होना चाहिए, एक लोकेशन का होना चाहिए, दैट मीन्स मंथली चार्ट या वीकली चार्ट होना चाहिए, और होना चाहिए एक एग्जीक्यूशन का, जो कि ये ऐसा। ऐसा मत भेजिए, देखिए इसमें कुछ नहीं समझ में आता, ऐसा मत भेजिए। अभी ओमकार ने भेजा था, ठीक है, ऐसा मत भेजिए, थोड़ा दिखना चाहिए, एक एक कैंडल थोड़ा साफ से दिखना चाहिए, यहाँ तक ऐसे भेजिए। तो इससे क्या दिखेगा, यहाँ पे डिमांड जोन है, इसी डिमांड जोन पे लेना है करके, ऐसे समझेगा अपने को। समझा? ये वाला ट्रेड किसी को नहीं समझा, ऐसा कुछ कोई है, ऐसा कोई है ये ट्रेड नहीं समझा? हाँ सुनील, दे रहा हूँ, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वाला समझा क्या, ये वाला एग्जांपल समझा, वो बता। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। हाँ ये वाला समझा ना, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, डिमांड जोन भी था और सप्लाई जोन भी था, तो हमने रिट्रेसमेंट डॉग किया। अब एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें सप्लाई जोन नहीं है। ये देखिए,
ये MIT ट्रेड है, MIT ट्रेड देख रहे हैं, मतलब मंथली इनकम ट्रेड देख रहे हैं। तो क्या करना, डिमांड जोन मार्क कर लेना। सही मार्क किया क्या मैंने, ये वाला पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न सही मार्क किया क्या, या यहाँ पे मार्क करूं, कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है? फर्स्ट वाला, यही वाला, राइट? हाँ, ये वाला सही है, करेक्ट है, क्योंकि एक्सेप्शनल मार्किंग आएगा, क्योंकि लेगिन कैंडल का विक बेस कैंडल के विक के नीचे है, तो मार्किंग होगी अपनी ऐसे। तो देखिए इसमें सप्लाई जोन नहीं है, तो रिट्रेसमेंट पार्ट वाला नहीं आएगा। क्या करना है, डायरेक्ट जाना है वीकली पे। वीकली पे जाइए, ट्रेंड क्या बता रहा है, अब बता रहा है, तो बायर बनना है। देखिए ट्रेंड है, अप है ट्रेंड, तो आपको बायर बनना है, बायर। तो डेली पे जाइए, डेली पे गए हम। अब देखिए पिक्चर में क्या है, एक डिमांड जोन है यहाँ पे, देखिए रैली बेस बेस रैली, एक डिमांड जोन है यहाँ पे, सब मार्क कर देता हूँ। चलिए कहाँ कहाँ पे डिमांड जोन है मार्क कर देता हूँ। एक डिमांड जोन है यहाँ पे, एक डिमांड जोन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और एक डिमांड जोन है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे, यहाँ पे, और एक डिमांड जोन है इसके अंदर, ये वाला ड्रॉप बेस्ड है। तो आपको कौन सा लेना है, वो आज का टॉपिक है, आपको कैसा कौन सा लेना है, सेलिंग प्रेशर को देख के कौन सा लेना है आज का पता चलेगा, महाभारत में पढ़ेंगे। नहीं नहीं वो, हाँ पहला ले सकते, अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो तो फिर तब क्या करना, तो वो आज पता चलेगा। आज का टॉपिक है महाभारत, महाभारत पढ़ेंगे हम, ट्रेड स्कोर पढ़ेंगे, उसके बाद महाभारत पढ़ेंगे। अभी कोई भी जोन है उसको स्कोर देंगे, एक एक स्कोर देंगे उसको, ये ट्रेड को, ये जोन को कितना ट्रेड मिलेगा, ये जोन को कितना स्कोर देना है, ये ट्रेड को कितना जोन ट्रेड देना है, कितना बेस कैंडल कंसीडर करना है, कितना नहीं करना है, ये सब आज पढ़ेंगे। तो इसमें कितना है, एक है, दो है, तीन है, तीन डिमांड जोन कंसीडर कर रहे हैं। तो अपने को कौन सा लेना है, अभी आप ये ले सकते हो, ये वाला, क्योंकि देखिए स्टॉक आ रहा है ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई से आ रहा है, तो ये डिमांड जोन आप ले सकते हो, प्ले कर सकते हो। अगर कोई सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है तो आप ये वाले डिमांड जोन पे खेलिए, ये वाले, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये वाले डिमांड जोन पे, ये वाले डिमांड जोन में क्या हो रहा है, बिकॉज इसको मंथली का सपोर्ट है, मतलब लोकेशन का, बड़े टाइम फ्रेम का इस डिमांड जोन को सपोर्ट है, तो ये अच्छा रहेगा। अगर कोई सप्लाई जोन को टच करके आ रहा हो तो तभी आपको ऐसे लेना है, ये वाले डिमांड जोन पे। अभी देखिए प्राइस आ रहा है ऑल टाइम हाई से, कोई सिर्फ सेलिंग प्रेशर से आ रहा है, तो तभी आप ये वाला भी प्ले कर सकते हो। अगर कोई सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है तो ये वाला डिमांड जोन पे आपको प्ले करना है, दिस इज द बेस्ट। ये एग्रेसिव है, ये कंजर्वेटिव है। जब मार्केट गिरता होगा ना, तब ऐसे डिमांड जोन पे नहीं प्ले करना है, ऐसे डिमांड जोन पे प्ले करना है। प्राइस ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, ऑल टाइम हाई से आ रहा है, तो आप इसमें प्ले कर सकते हो। सेलिंग प्रेस सप्लाई जोन को टच करके आ रहा है तो आप इसको प्ले करना है। एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये वाला कौन सा पैटर्न है, ये वाला, ये देखिए ये वाला मंथली चार्ट है सन टीवी का, रैली बेस ड्रॉप, सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप, मंथली का सप्लाई जोन है। देखिए अभी प्राइस गया था इधर तक, अभी ऊपर तक गया था, बट इसी को टच करके नीचे आ रहा है, क्यों, ये एक सप्लाई जोन है, इसकी वजह से मंथली पे। एक बार सन टीवी अभी यहाँ पे रुका, नेक्स्ट यहाँ पे रुकेगा एक बार,
फिर आपको ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा सन टीवी में। समझ रहे हो? इसकी वजह से मैं क्यों बोलता हूँ सन टीवी सन टीवी सन टीवी, इसी के वजह से बोलता हूँ। यही कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न है। एक बार तो अभी नीचे आ रहा है इस सप्लाई जोन से, वापस क्या पता नेक्स्ट टाइम ये डिमांड जोन तक आए। इधर तक आया तो आएगा, तो ये डिमांड जोन से जब चलेगा ना, एक बार यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर निकल जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पे। 900 रुपया, 1000 रुपए का टारगेट है सन टीवी का। ठीक है, तो ऐसे आते सन, सॉरी, ऐसा आता है सप्लाई जोन से प्राइस आया तो अपने को कंजर्वेटिव होके खेलना है। वो कौन सा था? मन्नापुरम था। मन्नापुरम का ये वाला जोन था, मंथली इनकम ट्रेड का। डेली पे अपन ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप ऐसे मार्क कर दीजिए इसको। एंट्री होगी आपकी ये, और स्टॉप लॉस होगा ये। अभी के लिए आपको ये मार्क करना है, ये भी मार्क कर सकते हो। रैली बेस रैली ऐसे भी मार्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले सकते हो। ये टूट गया तो ये ले लीजिए। सेफ खेलना है तो ये वाला है, सेफ खेलना है ना तो ये वाला। ठीक है, ये वाला समझा आपको? अभी अपन ट्रेड स्कोर पढ़ेंगे, ये वाले जोन को कितने पॉइंट्स दे सकते, ये वाले जोन को कितने पॉइंट दे सकते, ये वाले जोन को कितना पॉइंट दे सकते, फिर उसके बाद महाभारत पढ़ेंगे। ये वाला समझा आप लोग को? ओके, ये वाला समझा, बाकी लोग को समझा? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, आप लोग भी देखोगे तो आप लोग को भी समझेगा। कोई प्रैक्टिस करने में पता चलेगा तभी आपको। देखिए, मैं 2 घंटे में ना बहुत सारे एग्जांपल नहीं ले सकता। टॉपिक भी सिखाना फिर एग्जांपल भी लेना थोड़ा लंबा हो जाता है। हर एक टॉपिक भी कवर करना ना। अभी ट्रेड स्कोर करके टॉपिक है, वो कवर करते हैं अभी सबसे पहले। उसके बीच में भी ट्रेड्स अपने को मिल जाएगा देखने के लिए, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ट्रेड स्कोर। आज का ट्रेड स्कोर है ट्रेड स्कोर। ट्रेड स्कोर आज का टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रेड स्कोर, ट्रेड स्कोर आज का टॉपिक। ठीक है, तो ट्रेड स्कोर सबसे पहला आता है ट्रेड स्कोर में फ्रेशनेस। सबसे पहला आता है फ्रेशनेस। और उसके स्कोर, स्कोर बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, स्कोर ही बोलते हैं। स्कोर सबसे पहला आता है ट्रेड स्कोर में फ्रेशनेस। फ्रेशनेस में क्या होगा तो देखिए, इफ लेवल इज इफ लेवल इज फ्रेश, तो आपको देना है 3 स्कोर देना है। लेवल फ्रेश है तो 3 देना आपको स्कोर। इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, अगर लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है तो 1.5 देना है। इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस,
इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस तो आपको देना है 0 स्कोर। सबसे पहला आता है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस के सबसे पहला लेवल फ्रेश है तो आपको 3 स्कोर देना है। टेस्टेड है, एक बार टेस्ट हो चुका है लेवल तो 1.5, लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है तो 0। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है देखिए, इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 2 exciting candle, 2 exciting candle दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको देना है 2 पॉइंट्स। इफ प्राइस लीव्स वन एक्साइटिंग कैंडल एंड गैप तो आपको देना है 2 पॉइंट्स। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 exciting candle without gap देन आपको देना है 1 स्कोर। फिर थर्ड आता है, देखिए ये पहला बता देता हूँ उसके बाद आता है स्ट्रेंथ में। देखिए सबसे पहला है प्राइस लीव्स द लेवल विथ 2 एक्साइटिंग कैंडल तो आपको 2 पॉइंट्स देना है। प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल एंड गैप तो आपको 2 ही पॉइंट देना है। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल विदाउट गैप तो आपको 1 पॉइंट देना है। ये हो गए। उसके बाद आता है टाइम एट द बेस। टाइम एट द बेस, टाइम एट द बेस में क्या करना, इफ वी हैव 1 से लेके 3 बेस कैंडल, वो जोन में 1 से 3 बेस कैंडल है तो आपको 2 पॉइंट देना है। इफ वी हैव 4 to 5 बेस कैंडल तो आपको देना है 1 पॉइंट। इफ वी हैव मोर देन 5 बेस कैंडल तो आपको देना है 0 पॉइंट। देखिए सिंपल है। टाइम एट द बेस में अगर वो जोन में 1 से 3 बेस कैंडल है तो 2 पॉइंट देना है, 4 से 5 है तो 1 पॉइंट देना है, 5 से ज्यादा है तो 0 पॉइंट देना है। सबसे पहला समझा देता हूँ, ट्रेड स्कोर पढ़ रहे अभी कोई भी जोन है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही ये देखना है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, MIT ट्रेड है तो डेली पे चेक करना ट्रेड स्कोर कितना है। वीकली इनकम ट्रेड है तो 125 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट्स एंड 240 मिनट्स। सिर्फ ये ट्रेड स्कोर एप्लीकेबल होगा ओनली इन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे होगा ये चीज। सबसे पहला है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस के हाईएस्ट पॉइंट है 3, लेवल फ्रेश होना चाहिए 3। टेस्टेड है तो 1.5, लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है तो 0। स्ट्रेंथ है हाईएस्ट पॉइंट से 2। इफ प्राइस लीव्स द लेवल 2 एक्साइटिंग कैंडल 2 पॉइंट देना है।
प्राइस लीव्स द लेवल विथ वन एक्साइटिंग एंड गैप 2 पॉइंट देना है। प्राइस लीव्स द लेवल विथ वन एक्साइटिंग कैंडल विदाउट गैप तो 1 पॉइंट देना है। टाइम एट द बेस, अगर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे वो जोन में 1 से 3 बेस कैंडल है तो 2 पॉइंट देना, 4 से 5 है तो 1 पॉइंट देना, 5 से ज्यादा है तो 0 पॉइंट देना। अब मेरे को आप लोग बताइए मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होंगे सबको मिला के, सबका हाईएस्ट पॉइंट लेके चलेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होंगे बताइए। मैक्सिमम ट्रेड स्कोर क्या होगा अपना, मैक्सिमम ट्रेड स्कोर क्या होगा अपना, सबको मिला के देखेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझा तो बता दो, मैं वापस रिपीट करता हूँ। ये पूरे ट्रेड स्कोर को मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होंगे सबको मिला के। गणेश बोल रहा है 12.5, बाकी लोग क्या बोल रहे हो। ओमकार, सुनील, क्या बोल रहे हो आप लोग। नहीं नहीं, टोटल नहीं बोल रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं अभी फ्रेशनेस के हाईएस्ट स्कोर कितने, 3 है, वैसे सबका मिलाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट्स कितने होंगे। यस, ओमकार ने बोला 7, 7 बराबर। तो आप लोग को अभी से याद रखिए, कोई भी ट्रेड ले रहे हो वो 7:7 होना चाहिए। दैट मीन्स लेवल हर बार फ्रेश होना चाहिए, प्राइस 2 एक्साइटिंग के साथ या 1 एक्साइटिंग विद गैप होना चाहिए, टाइम एट द बेस 1 से लेके 3 के अंदर होना चाहिए बेस कैंडल, 7:7 होना चाहिए हर एक ट्रेड आपका। 7:7 ट्रेड होगा तो वो ट्रेड आपका अच्छा होगा। तो हर बार आप याद रखिए 7:7 ट्रेड होना चाहिए। एक बार इसको अच्छे से 1 मिनट दे रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग को, तो ये अच्छे से देख लीजिए। अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर देना पड़ेगा आपको, अच्छे से देख लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, हो गया तो बता दीजिए। हाँ, देख के हो गया करके बोलिए, मैं क्वेश्चन पे चले जाता हूँ फटाफट। चलो, हो गया अपना टाइम, हो गया देख के। अब है क्वेश्चंस का टाइम, अब है क्वेश्चंस का टाइम। तो ये सब ट्रेड्स देने हैं आपको, ट्रेड स्कोर, ये कितना ट्रेड स्कोर होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए एक कंडीशन इसका, ये चार्ट पे नहीं बता रहा हूँ, ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो लेवल फ्रेश है, तो लेवल फ्रेश है तो आपको कितना कंसीडर करना है वो पता है, तो बाकी सब देख के कितना ट्रेड स्कोर होगा इसका बता दीजिए। फर्स्ट वाला बताइए कितना ट्रेड स्कोर होगा, इसको कितना ट्रेड स्कोर दे सकते हैं। दो क्यों दोगे, टोटल मिला के बोलना है, फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ, टाइम एट द बेस, तीनों तीनों मिला के बोलना है कितना होगा। सब लोग बोलोगे, सब लोग बोलोगे कितना होगा इसका ट्रेड स्कोर।
देखिए पहले से ये सब लेवल फ्रेश है, तो फ्रेश के कितने उसको तो काउंट करना है। बाकी स्ट्रेंथ कितना है, टाइम एट द बेस कितना है, 7 होगा इसका। बाकी लोग क्या बोल रहे हो? ओके, किसी को समझा नहीं लगता मतलब? सुनील, गणेश, समझा नहीं लगता है? नहीं समझा क्या? एक बार बताइए। 7 है, 7 है। 7 है। गणेश को भी समझा ना कि नहीं समझा? सिंकिंग कैंडल था ना। क्या हुआ गणेश, कहाँ पे चला गया? इसका आएगा 7, 7:7 है ये। हाँ करेक्ट है सुनील, 7:7 आएगा ये, क्योंकि लेवल तो फ्रेश है, दो एक्साइटिंग के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है और बेस कैंडल भी एक ही है, तो ये जोन 7:7 होगा। नेक्स्ट बताइए ये वाला, ये वाला कितना होगा? यस, 6 होगा, 6। सिक्स इज टू 7 आएगा, बराबर है। और अभी 1 मिनट में क्लास एंड हो रहा है, वापस ज्वाइन करना है सभी को फटाफट। महाभारत पढ़ना बाकी है, कुछ एक ट्रेड स्कोर देखना बाकी है, ठीक है? तो 6:7 ये आएगा, ये बता दीजिए फटाफट। ये वाला बताइए, थर्ड वाला कितना आएगा? 1 मिनट पे क्लास एंड होएगा, सबको जल्दी ज्वाइन करना है। ये बताइए फटाफट कितना आएगा? 7। करेक्ट है, 7 होएगा ओमकार। करेक्ट सुनील, करेक्ट है, 7 होएगा ये। 7:7 ट्रेड है। क्यों? बिकॉज गैप के साथ कैंडल है, तो गैप के साथ कैंडल है, एक कैंडल हो फिर भी